नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लिसन टीवी पर। आज मैं आपको इंग्लिश के पहले कॉन्सेप्ट सेंटेंस के साथ आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। आज मैं सेंटेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। सेंटेंस बेटा जिसको हिंदी में वाक्य कहा जाता है। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स complete sense is called a sentence। बेटा हमारी डिफिनेशन जो कहती है कि a group of words that makes complete sense is called a sentence, मतलब कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण रूप से कोई अर्थ प्रदान करता है, वाक्य कहलाता है। जी हमारी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। बेटा शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण रूप से कोई अर्थ प्रदान करता हो वह हमारा वाक्य कहलाता है। जैसे कि हमने लिखा ही इज रीडिंग अ बुक। If we try to translate this complete sentence into Hindi, अगर हम इस पूरे वाक्य को हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करें तो ये कहता है कि वह एक किताब पढ़ रहा है। ये सभी बेटा वर्ड्स आपके ऐसे पैटर्न में लगे हुए हैं जिनका पूर्ण रूप से कोई अर्थ सामने निकल के आ रहा है। अगर इस चीज में हम कर दें आ ही रीडिंग इज बुक। अब बेटा अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो क्या इसका कोई अर्थ निकल के आएगा? आ ही रीडिंग इज बुक। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि ये हमारा कोई वाक्य नहीं है और ये हमारा एक सही सेंटेंस है। क्या कह रहा है? ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। देखिए अब हम आप लोगों को काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में बताएंगे। अब बेटा हम आपको काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं कि वाक्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं। There are 5 kinds of sentences। There are बेटा 5 kinds of sentences, मतलब वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अगर हम पहले के बारे में बात करें तो सबसे नंबर 1 जो वाक्य हमारा होता है जिसको असर्टिव बोलते हैं, जिसको असर्टिव बोला जाता है। अगर आप असर्टिव की बात करें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 को बेटा बोलते हैं अफर्मेटिव। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव। जैसे मान लीजिए हमारा जो पिछला वाक्य था ही इज रीडिंग अ बुक, हमने क्या लिखा? ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक। इसी की जो बेटा बी कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं निगेटिव। उसको बोलते बेटा निगेटिव। मान लीजिए अगर हमने कहा ही इज नॉट
रीडिंग आ बुक। ठीक, साथ ही साथ हम कई चीजें बेटा सीखते हुए चलेंगे। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग हमारी मेन वर्ब है, आ आपका आर्टिकल है और बुक एक आपका ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। ठीक है, तो हमने पहला सेंटेंस हमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया। जो एसर्टिव था, एसर्टिव के हमारे कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट होते हैं। पहला हमारा अफर्मेटिव होता है और दूसरा हमारा निगेटिव होता है। अब काइंड ऑफ सेंटेंसेस की हम दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, इंटरोगेटिव के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे बेटा इंटरोगेटिव बारे में। हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि बेटा द लीगल प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट वर्ड इज इंटरोगेटिव। व्हाट डिड आई से? मैंने क्या कहा कि द लीगल प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट वर्ड इज इंटरोगेटिव। इसका जो सही उच्चारण होता है बेटा वो इंटरोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता है। बहुत से ज्यादा बच्चे इसको इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं, लेकिन वो उसका गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। द लीगल प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज इंटरोगेटिव, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहा जाता है बेटा। इसकी भी बेटा दो कैटेगरी होती है। नंबर एक की अगर हम बात करें तो ये बेटा आपकी यस नो टाइप कैटेगरी होती है। क्या होती है? यस नो टाइप, जिसमें हाँ या नहीं में उत्तर दिया जाता है। जैसे हमारा सेंटेंस क्या था? ही इज रीडिंग अ बुक। इसी से एग्जांपल को उठाएंगे। मान लीजिए हमने कहा इज ही रीडिंग अ बुक। इज ही रीडिंग अ बुक मतलब क्या वह एक किताब पढ़ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे कि हाँ या नहीं में आंसर दिया जाता है। अगर वो पढ़ रहा है तो हम कहेंगे हाँ किताब को हाँ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो मतलब नहीं पढ़ रहा है। समझ गए? तो ये फर्स्ट कैटेगरी जो इंटरोगेटिव की होती है वो क्या होती है? यस नो टाइप वाली। देखिए जो बी कैटेगरी आपकी होती है उसको बोलते हैं बेटा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसे होते हैं हमारे? क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है बेटा? आपके जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, whom, whose, which, why, ये क्या होते हैं? ये बेटा हमारे सेंटेंस के अंदर चले जाते हैं इंग्लिश में। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि बेटा इंग्लिश में क्या होगा? सॉरी, हिंदी में सेंटेंसेस के अंदर चले जाएंगे और इंग्लिश में ये बाहर आ जाएंगे। देखिए जैसे कि हमने कहा why is he reading a book। ध्यान दीजिए बेटा, हमने क्या कहा बेटा? Why is he reading a book? वह एक किताब क्यों पढ़ रहा है। आपने ध्यान दिया कि जो क्यों था हमारा वो सेंटेंस के अंदर चला गया हिंदी में। और इंग्लिश में क्या होता है? सबसे पहले जब कब, क्यों, कहां, क्या, कैसे, इन वर्ड्स को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे यही बाहर आ जाते हैं। हिंदी में हमारा ये सेंटेंस क्या कह रहा था कि वह एक किताब क्यों पढ़ रहा है। तो इंग्लिश में क्या बनाया? Why is he reading a book? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ड, आर्टिकल, उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें ठीक से समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, आप जो भी बच्चे चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम इसकी तीसरी कैटेगरी के बारे में बेटा बात करने वाले हैं। अगर हम नंबर 3 बेटा बात करें तो ये कहलाते हैं बेटा हमारे ये बेटा इंपैरेटिव सेंटेंस है जो आदेशात्मक होते हैं। जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपसे कहा, मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन मतलब कृपया बैठ जाइए। तो इसमें क्या दिख रहा है बेटा हमको? कोई रिक्वेस्ट दिख रही है। क्या बोल रहा है? कोई रिक्वेस्ट दिख रही है। हम क्या अगर हम कहें बेटा ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो ये बेटा क्या है? एक ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर है। अगर नंबर 3 की बात करें तो अगर हमने कहा डॉक्टर, मान लीजिए अगर आपसे कोई कह रहा है टेक द मेडिसिन, कि दवाइयां
खा लो या ले लो, तो ये बेटा क्या है हमारी एडवाइस है, ठीक है, ये क्या है हमारी एडवाइस है। तो बेटा ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं, कोई रिक्वेस्ट इसमें होती है, किसी प्रकार का ऑर्डर दिया जाता है, कोई सलाह दी जाती है, तो ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेटा इनके अंतर्गत आते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस के बारे में। अगर हम बेटा नंबर 4 की आपकी बात करें तो ये बेटा कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, आपके बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें अधिबोधक जो बातें बेटा आपके मन से अचानक बाहर निकल आए वो बेटा हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे हमने कहा ओ ही इज डेड, अरे वो नहीं रहे, या वह उनका देहांत हो गया, तो ये अरे हमारे मुंह से अचानक निकला, तो ये कैसा सेंटेंस है हमारा, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या अगर हमने कहा ब्रेवो, ब्रेवो वी हैव won the मैच, शाबाश। मान लीजिए टीम का कैप्टन है और वो अपने सारे साथियों से कह रहा है भाई कि ब्रेवो, शाबाश बच्चों, वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, समझ गए। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अब हम नंबर 5 और आपके लास्ट सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जिसको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जो बच्चे इसको नोट करना चाहे इसको नोट कर ले, उसके बाद हम इसको हटाएंगे और आपके लास्ट सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अब बेटा इसको हम हटाने जा रहे हैं। ये नंबर 5 और आपका जो लास्ट सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य, इसमें बेटा किसी प्रकार की शुभकामनाएं दी जाती हैं, बधाइयां दी जाती हैं, ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा हैप्पी बर्थडे, हम इसमें जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। या हमने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, या नए साल की मुबारकबाद दे, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, या आपकी शादी तय हो गई हो या कुछ मंगनी तय हो गई हो, कुछ उसमें आपको कोई मुबारकबाद देनी है तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो बोल सकते हैं, या फिर हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें बेटा कोई कामना की जाए, जैसे एक बहुत ही फेमस सेंटेंस होता है जैसे हम लोग बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान करे आपकी दीर्घायु हो। इसमें बेटा सेंटेंस में कामना की जा रही है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, कामना की जा रही है कि भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, आप खूब जिए। तो इन सेंटेंसेस में बेटा कामना की जाती है, बधाइयां दी जाती है, ठीक है, मुबारकबाद दी जाती है। ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लॉज और फ्रेज के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ज्यादा इंफॉर्मेशन करेंगे और उम्मीद करते हैं आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आदर्श को आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे से ज्यादा बेटा इसको शेयर करें।